हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। यमुना देवी की जय। गंगा देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजात सहगणरघुनाथान्वित संजीव सावधूत परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये भवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। श्री गौरनिताई भगवान की जय। कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। ललित विशाल श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। निज ग्राहौ जसा वीर कली दिग्विजय क्वचित नृपलिंगधर शूद्र धंत गोमिथुन पदा। निज ग्राहो जसा वीर
कली दिग्विजये क्वचिता नृपलिंगधर शूद्र ध्वंत गोमिथु तनपदा। निजग्रह पर्याप्त दंडित ओजसा म्हणजे पराक्रम, वीर पुरुष, कलीम म्हणजे इस युग के स्वामी, दिग्विजय म्हणजे विश्व को विहित करने के मार्ग पर, क्वचित म्हणजे एक बार, नृपलिंग धर्म राजा को वेश धारण करके विचरण करने वाला, शूद्रम म्हणजे नीच जाति का, धनंतम म्हणजे चोट पहुँचाते हुए, गो मिथुनम तथा गाय बैल जोड़ी को, पदा म्हणजे पाँव में। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलियुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के हेतु तुरंत पकड़ लिया। देखिए, जब परीक्षित महाराज विश्व विजय करने निकले तभी कलियुग का प्रारंभ हुआ था, और उस टाइम एक शूद्र, मतलब शूद्र से भी नीच एक व्यक्ति बैल और गाय के पैर को मार रहा था, मतलब प्रहार कर रहा था। तभी उसको उन्होंने पकड़ के सजा दे दिया। दिग्विजय करने हेतु राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के पश्चात दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह दिखाना था कि क्या राज्य का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को श्री भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। इसमें अश्वश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा न तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता था, न वह सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता था। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन हेतु गोरक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। गाय का जो दूध है एक चमत्कार है। गाय के दूध से हजारों एटम बना सकते हैं, इसलिए बताया। ब्राह्मण संस्कृति तथा प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सत्वगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए और उसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यक है। महाराज परीक्षित यह देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ये एक व्यक्ति काला शूद्र राजा का वेश बनाकर तो क्या कर रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है गाय, और उसके ऊपर दुर्व्यवहार कर रहा था उसके साथ। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। राजा के पद पर ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे संपूर्ण समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के समस्त संघर्ष के मूल कारण की गंध पा ली थी। अतएव वे इस प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, इस अध्याय में क्या कहा गया है कि कलयुग का जो प्रारंभ हुआ था तभी परीक्षित
महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठे थे और उस टाइम एक शूद्र, मतलब शूद्र से भी नीच, काला शूद्र राजा का वेश बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्व, मतलब आज समाज में सर्वात महत्वपूर्ण जो प्राणी कौन है, तो वो गाय है। गाय ये माता है, पूरे धरती की, पूरे सृष्टि की माता है। क्योंकि गाय खाती है, कुछ गंदा भी खाती है, कुछ भी खाती है, लेकिन उसका गोमूत्र, उसका गोबर और उसका दूध, ये जो दूध है, गोमूत्र और गोबर से पूरा अपना परिसर, अपना घर, अब सब कुछ शुद्ध हो सकता है। और ये दूध के वजह से, दूध से दही बनता है, घी बनता है, मिठाई बनती है, और दूध से मतलब अनेक आइटम हम बना सकते हैं। और पनीर बना के हम लोग सब्जी बनाते हैं, अलग अलग आइटम है। तो ये जो गाय का जो दूध है, वो एक, उसके अंदर एक चमत्कार है, इसीलिए गाय को माता कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण गाय को बहुत मानते हैं, गौ माता को बहुत मानते हैं, और इसीलिए हर आदमी ने गौ माता का आदर करना चाहिए। क्योंकि गौ माता के जैसा कोई प्राणी नहीं है। मतलब गौ माता हर घर के अंदर, जिसके घर के अंदर गौ माता आती है और उसको हम लोग पहला रोटी खिलाते हैं, उसके घर में सुख शांति नानते हैं, ऐसे कहा गया है। लेकिन हम लोग गाय का तुच्छता, वो गोमूत्र देती है, वो गंदगी करते हैं, वो गोबर देती है, वो गंदगी करते हैं। तो हम लोग जैसा आजकल, मतलब ये कलयुग चालू है। कलयुग कभी चालू हुआ था? जब परीक्षित महाराज राज सिंहासन बैठे थे, तभी एक शूद्र व्यक्ति गाय और बैल के पैरों के ऊपर प्रहार कर रहा था। मतलब वो गाय और बैल किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब क्या है, जो पापी लोग रहेगा, पापी और शूद्र, मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं रहेगा, वैसे आदमी के हाथ में जब सत्ता जाएगी तो वो गड़बड़ करेगा और मतलब मनुष्य जीवन की हानि करेगा। तो यही इसमें दिया है। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। वो मतलब कुव्यवस्था म्हणजे गंदगी, और कलह म्हणजे झगड़ा। इस कुव्यवस्था का, कलह का मूल कारण यह निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति। आज जो पद पे बैठते हैं लोग, वो ब्राह्मण रहेगा तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान से श्रेष्ठ है, वो अगर पद पे बैठता है ना, तो उसको ज्ञान, वो अपने हिसाब में चलेगा। क्योंकि आध्यात्मिक संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिक, ये जिसके पास है वो समाज को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। लेकिन जिसके पास ये चीज़ नहीं है, वो शूद्र व्यक्ति, उसको ज्ञान समाज का नहीं, जिसको समाज का ज्ञान रहता है वो कुछ ना कुछ सही करता है, और जिसको समाज का ज्ञान नहीं है वो समाज को गलत रास्ते पे, कलह के रास्ते पे, आपस में झगड़ा करने के रास्ते पे, चोरी के रास्ते पे, गुंडा के रास्ते पे, गद्दारों के साथ दोस्ती करने के रास्ते में ऐसा लेके जाएगा। इसीलिए कहा गया जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं होती, और ऐसे लोगों की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती है। वो लोग खाली खुद का भर गया ना, खुद को मिल रहा है ना, बस खुद का देखते रहेंगे, समाज का नहीं। आज देखिए समाज में 140 कोटि जनता है इस भारत में, और 140 कोटि जनता में 90 कोटि जनता गरीब है। और ये 90 कोटि जनता गरीब क्यों हो गई? क्योंकि जिसके पहले जिन्होंने राज्य किया वो शूद्र जाति के राज्य करते थे, उनको ना किसी राज्य का नॉलेज था करने का, ना राज्य सिंहासन पर बैठ के जनता का संभालने का नॉलेज था। वो खाली खुद की संपत्ति बनाते बनाते, अपने परिवार की संपत्ति बनाते बनाते, अपने हितचिंतक की संपत्ति बनाते श्रीमंत हो गए। और उसके आसपास में रहने वाले ही श्रीमंत है, बाकी तो कोई श्रीमंत है नहीं, बाकी सब गरीब के गरीब रह गए। क्योंकि वो राशन के ऊपर थोड़ा धान्य बांटने का वो उसको मिला, वो खा के कैसे भी आराम से रहते हैं। दिन सुबह उठ के शाम को जाते हैं, शाम को आते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को जाते हैं। क्योंकि ईद भर पेट के लिए दिन रात मेहनत वही करते रहते, बेचारे गरीब के गरीब रहते। लेकिन ये जो सत्य के ऊपर शूद्र लोग, पापी लोग जो थे, जिनको कोई चीज़ का नॉलेज ना है, उसी की वजह से समाज की पूरी वाट लग गई।
राज्य के प्रबंध के अग्रणी बन जाते हैं। मतलब कौन? जिसकी महत्वाकांक्षा नहीं रहती है। जिसकी महत्वाकांक्षा क्या है? समाज के पास हर समाज को जो ये शूद्र लोग है, ये शूद्र लोग को ज्ञान दे दो, आर्थिक सामाजिक। दूसरी बात उनका मतलब जो भी उसने पद पाया है उस पद का वो अच्छी तरह व्यवहार कर रहा है क्या? वह खाली चीटिंग कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, गद्दा मतलब चोरों को अपने साथ में ले रहा है, इसके बारे में देखना ज़रूरी है। लेकिन वो कोई देखता नहीं है और इसीलिए उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती है। क्योंकि एक समाज को एक जगह पे, अभी देखो भारत के पंतप्रधान हैं, उन्होंने अपने 70-80 मतलब 80 साल का जो इतिहास को 5-10 साल में बदली कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो एक ज्ञानी और एक ब्राह्मणी, एक शिक्षित आणि एक हुशार और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, पारदर्शक है, एकनिष्ठ है, देश के साथ उनको और समाज के साथ उनको अभिमान है और देश को कैसा ऊपर उठाने का और जनता को कैसा अच्छा स्टैंडर्ड देने का वो उनके दिमाग में है। यह महत्वाकांक्षा जिसके अंदर है वो बराबर लेके चलता है और जिसके पास ये महत्वाकांक्षा नहीं है वो ये करता है क्या? कलह और कुव्यवस्था निर्माण करता है। ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते। जो कुव्यवस्था और कलह निर्माण करते हैं वो किसके ऊपर प्रहार करते हैं? ब्राह्मण और भगवान। ये मनुष्य और ब्राह्मण और भगवान और मनुष्य के बीच में ब्राह्मण एक पार्षद होता है, क्योंकि एक आध्यात्मिकता, संस्कार, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अगर ब्राह्मण को भ्रमिष्ट कर दिया और ब्राह्मण के जो गुण हैं उसको उत्तेजित नहीं कर दिया और तो फिर समाज में ये कलह निर्माण होता है, कुव्यवस्था निर्माण होती है। और वो लोग जो कलियुग के जो कली रहते हैं, जो शूद्र लोग रहते हैं, वो कभी भी अपने से ऊपर किसी को जाने को देंगे नहीं, अपने से आगे किसी को जाने देंगे नहीं। वो उसको उधर ही काटेंगे, क्योंकि मैं सबसे बड़ा। भले उसको कुछ अक्कल नहीं रहेगी चलेगा, लेकिन उसको पद बड़ा है ना, तो उसको अभिमान रहता है पद का, क्यों मैं उसका सीनियर हूँ, मैं उसका साहब हूँ, तो मुझे उसने सैल्यूट मारना चाहिए, मुझे उसको हाजी मतलब इसका जो अभिमान गर्व होने से वो गाय जैसा, ब्राह्मण जैसे के ऊपर, मतलब ब्राह्मण कभी किसके प्रॉब्लम में जाता नहीं, कलह में जाएगा नहीं। गाय भी कभी कलह में जाएंगी नहीं, ये शांत अपने देख के चलेगी, क्योंकि एकनिष्ठ है, ये शांत स्वभाव की संस्कृति। क्योंकि ये ब्राह्मण को और गाय को सनातन धर्म में प्रतिष्ठित स्थान दिया है, ब्राह्मण, गाय और वैष्णव को। तो इनके ऊपर कोई भी अन्याय करता है तो समझ जाने का ये शूद्र व्यक्ति है, इसको अक्कल नहीं है, इसी वजह से ये उनके ऊपर अन्याय कर रहा है। तो गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति, मतलब जो अपनी संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति क्या है, उसके ऊपर पहला प्रथम करें। क्योंकि जो सही चल रहा है उसको तोड़ के, उसको तोड़ मोड़ के उसको सीधा करना, मतलब अपने गुण उसके अंदर डालना, ऐसी उनकी ये होती है। क्योंकि जिसको वो मतलब जिसको ज्ञान नहीं रहता उसकी आदत रहती है, जिससे संपूर्ण समाज नरक की ओर आगे बढ़े। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है? मतलब कोई भी समाज नरक के तरफ आगे बढ़े। मतलब मांस, मच्छी, मटन, दारू, बैदा, अंडी, परस्त्री, संभोग, ये जुआ, ये जो चीज़ है कली के, चोरी, इसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देवे। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के वजह से क्या होता है कि लोग कलह में रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, और जो लोग उसको देखेंगे वो भी ऐसा सोचेंगे, अरे यार वो तो अभी ऐसा कर रहा है, तो हमको भी वही, मतलब नया जो पीढ़ी आता है उसी रास्ते पे चलेगी, ऐसा उनका कहने का मतलब। जिससे संपूर्ण समाज नरक की ओर चले, आगे बढ़ता जाए। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार में समस्त संघर्ष के मूल कारण की गंध पा ली थी, अतएव वे इससे प्रारंभ में रोक देना चाहते थे। मतलब इसीलिए परीक्षित महाराज ने इसका पूरा अभ्यास किया था, और अभ्यास करने के बाद उनको मालूम पड़ा था इसको मैं अभी नहीं रोकूंगा ना, तो आगे जाके इसका
प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा, और प्रभाव ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये कलयुग का मतलब कलयुग बढ़ता जाएगा। तो और इसीलिए उसको रोकना ज़रूरी था। और मेन बात तो वही है, उसी टाइम जब भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए 5700 साल पहले। अभी देखो कलयुग का टाइम कितना है, 4,32,000, और 4,32,000 में 5,700 साल चले गए, और 5,700 साल चले जाने के बाद अभी 4,27,000 साल बाकी है। लेकिन उसमें अभी भी जिनको वरदान मिला है, ऐसे जो 8 लोग हैं, वो अभी भी कलयुग खलास होने तक इस धरती पर जीवंत रहेंगे। जो पहले भगवान के कलयुग से, मतलब कलयुग के पहले से भगवान के साथ थे, महायुद्ध महाभारत जब चालू हुआ था उसके पहले से थे। वो कौन कौन हैं? एक परशुराम जी है, भगवान का 6वां अवतार, अक्षय तृतीया में उनका जन्म हुआ था। दूसरा राजा बलि, वो वामन भगवान के और प्रहलाद महाराज के पुत्र है राजा बलि। तीसरा बजरंग बली हनुमान। चौथा विभीषण जो रावण के भाई थे, उनको भी वरदान मिला था। उसके बाद ऋषि व्यास ऋषि, उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो मतलब ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद लिखे थे, ऐसे यजुर्वेद ऐसे जो लिखे थे, और उन्होंने महाभारत लिखा था, भगवद गीता लिखा था, ऐसे ऋषि व्यास, उनको भी है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो उनको भगवान ने श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किया था तो हिंसक था, इसीलिए उनको भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, कलयुग समाप्त होने तक आप धरती पर भटकते रहोगे। तो चिरकाल तक भटकते रहते हैं। उसके बाद कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा जो है, वो भी अभी भी इस पृथ्वी पे है। उसके बाद 8वें है ऋषि मार्कंडेय, महामृत्युंजय मंत्र का इन्होंने बनाया था। मतलब ऋषि मार्कंडेय इन्होंने क्या बनाया था? मृत्युंजय महामंत्र इन्होंने लिखा था। तो ये जो 8 है, परशुराम, राजा भगवान परशुराम, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, ऋषि व्यास, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडेय, ये चिरंजीवी है। इनको कलयुग के लास्ट तक ये जीवंत रहेंगे, इनका अंत नहीं है। कहने का मतलब क्या है? अभी भी मतलब कलयुग कितना साल है? 4,27,000 साल बाकी है, और तब तक ये जीवंत रहेंगे इस धरती पर। कहने का मतलब क्या? आदमी को यही लगता है, जब कोई भी आदमी कोई भी पद पे आता है तो उसने ये सोचना चाहिए, मैं एक ईमानदार, एक पारनिष्ठ, एकनिष्ठ आदमी हूँ, मुझे समाज का भला करना है, उन्नति के मार्ग पे लेके जाना है, नहीं कि डाउन पे लेके जाना है, मतलब कलयुग की तरह लेके नहीं जाना है, और वह मतलब किसी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, दुरावस्था नहीं होना चाहिए। जिन्होंने बनाया, आज प्रभुपाद ने जो इस्कॉन में मंदिर बनाया है, वो उन्होंने बताया था कि 10,000 साल तक चलता रहेगा, लेकिन इसमें समझदारी की और बड़ा मन करके लोगों को संभाल के लेने की, और सबको प्रेम भाव से संभालने की, जो इनमें आदत रहने वाली है, रहना चाहिए, वो अगर रहती है किसी का मन, मतलब ये देखो मंदिर जो भी है वो जनता के पैसे के ऊपर चलता है, तो जनता को मान सम्मान देके उनका आदर भाव करके अगर जो भी काम करता है व्यक्ति, तो उसका 10,000 क्या 1,00,000 साल तक चलेगा, क्योंकि इसको कौन बढ़ाता है? मंदिर, जनता ही तो पैसा देके उसका काम करती है। तो कहने का मतलब का ये आपस में कभी भी ये जो पद का, सीनियर का, और मैं इसका इंचार्ज हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे अंडर में इतने, ये जो है ये सब बकवास है। इसको कभी ना ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान किसको देना चाहिए? जो नया जनरेशन आता है भक्ति में, उस भक्ति में आने वाले जनरेशन को उसको जवाबदारी देके, उसको ये आध्यात्मिक ज्ञान देके
टप्पे टप्पे से उसको सिखाना चाहिए और सिखाने के बाद उनके मुंह से लोगों को सिखाने के लिए देना चाहिए। जो ट्रेन होता है, ट्रेनिंग होने का अभी देखें एक क्रिकेट में ऐसा बताया जाता है कि जब नया लड़का जाता है तो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के बाद उसका परफॉर्मेंस देख के उसको आगे के टीम में भेजते हैं, उसके आगे के टीम में परफॉर्मेंस होने के बाद उसके आगे के भेजते हैं, उसके बाद वो नेशनल लेवल पे आता है। तो ये ऐसा होना ज़रूरी है। आज क्या है, जो जो प्रवचन देते हैं वो प्रवचन देते हैं, जो नए हैं उनको देने को देते नहीं। तो नए नए लोगों को ये प्रवचन देने को बोलना चाहिए, नए नए लोगों को आरती देने के लिए बोलना चाहिए। नए नए लोग जो रहते हैं उनको उनके पीछे आशीर्वाद देके उनको आगे करना चाहिए, क्योंकि वो सीखेंगे तभी तो दूसरे को सिखाएंगे। अगर वो नहीं सीखेंगे तो दूसरे को क्या सिखाएंगे, खाली जो सीखे हैं वही सिखाते रहेंगे। तो महाराज तो लाइफ टाइम तक नहीं रहने वाले हैं, महाराज के बाद कोई तो होना चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद ने जो अपने डिसाइबल बनाए थे उसमें से जो जो डिसाइबल ईमानदार पारदर्शक थे उन्होंने आज तक अपना परफॉर्मेंस दे के एक संस्था को एकदम मस्त बना के रखा। आज लोग उनका नाम लेते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भी डिसाइबल हो गए कि बीच बीच में छोड़ के चले। ऐसे लोग आते हैं, टेस्ट लेके देखते हैं, अपना कुछ फ़ायदा नहीं होता, निकल जाते। तो वो भक्ति करने के लिए थोड़े आते हैं, वो अपना फ़ायदा करने के लिए आते हैं। तो यही समझना चाहिए, अगर भक्ति करने के लिए आ रहा है तो उसके ऊपर उसको थोड़ा कोऑपरेशन देके उसको आगे लेके उसके ऊपर उसको लोगों में प्रस्तुत करना चाहिए। उसको लोगों को मतलब उसका अच्छा प्रवचन देने का है, अर्थ करने का है, तो उसको सपोर्ट करके आगे लेना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कलयुग जो जिस टाइम परीक्षित महाराज राज्य गादी पे बैठे थे तभी कलयुग जो चालू हुआ। तो कलयुग किसके ऊपर अन्याय करता है? जो ईमानदार है, एकनिष्ठ है, जो किसी के झंझट में नहीं जाता है, उसी के ऊपर लोग उसके ऊपर अन्याय करेंगे। आज समाज में, आज बम्बई में ऐसी हालत है, जो ईमानदार है उसको काम ही नहीं मिल रहा है, और जो बेईमान है, जो चोर है, वो गद्दार है, वो जो चोरी करता है, वो जो चमचेगिरी करता है, उसको तुरंत नौकरी मिलता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसी वजह से वो भी करते हैं तो उनका ज़्यादा दिन टिकने वाला तो है नहीं, वो भी भगवान देखते हैं सब कुछ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो ईमानदार है, जो एकनिष्ठ है, जो पारदर्शक, ऐसे लोगों के हाथ में सब कुछ देना ज़रूरी है, क्योंकि उनको समाज का ज्ञान रहता है, आध्यात्मिक संस्कार संस्कृति का ज्ञान रहता है, और वो अपने हिसाब से उस लाइन में लेके जाएंगे, क्योंकि उनको सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। सनातन धर्म हिंदू को धर्म की रक्षा करना। और इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, ईमानदार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन करो, उनके व्यवहार को देखो, उनका रहनुमान देखो और उसको सपोर्ट करो और उसको अपने साथ ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।